रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। रेखा जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है। लता माँ जी, मैं आ रही थी लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रखता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई हूँ। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चले जाएं, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट है, यह सब उन्हें पता लग गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी, तभी रवि ने आवाज़ दी, रवि, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है? मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुँचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक बार इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वो पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, रवि, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्क बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाईज शुरू करूँ। पापा, लेकिन बेटा, उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? रवि, वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि, लता, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो। लता को सब जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, लता, रवि, मेरे पिता के भरोसे मत रखना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत होए तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। रवि, क्या बकवास कर रही हो? ज़्यादा जुबान चलने लगी है। लता, रवि, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने जवाब करने का फैसला किया है। रवि, नहीं, हमारे घर में यहाँ सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चले जाओ। लता, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूँगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहाँ आ गई। रेखा जी, देख लिया, बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा निकाल दे, इसको घर से बाहर लाता। ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी, सुनो, ये क्या कर रही है? मुकुल जी, बेटे ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं
कहेंगे तुम अपने कमरे में जा। लाता नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी है मैं, अब तुमसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आज लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी, इसके बाद बाप को फोन करके बुलवाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लाता, माँ जी मेरे पिता हार्ट पेशेंट है, अगर इस बात को सुनकर उन्होंने कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवि, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसे बात नहीं की। लाता, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर तानों को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। लाता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास, ससुर और पति तीनों को कहा, लाता अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी, तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लाता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक से साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लाता, कोमल, मैं आज तो गई हूँ लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लाता एक दिन अपने घर जाती है और पिता को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, पिता बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया? लाता, पापा अपने मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता, बेटी मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आजा। लाता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपने एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीनों कैसे चलने के बाद रवि और लाता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े, साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था।